हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड यस, ये ऑफिशियल ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यस, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार की खबर हम लोग को आज के दिन देखने को मिल जाए। और आज के दिन की बात छोड़ो, आने वाले हफ्ते भर में या फिर महीने में, साल भर में कभी ये खबर सुनने को देखने को मिलेगी। ऐसी खबर हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब क्या है, देखिए, हर कोई इंतजार कर रहा था कि इंडिया और अमेरिका के बीच में यहाँ पे ट्रेड डील साइन होगी। एंड वो कब होगी, अभी तक क्वेश्चन मार्क ही चल रहा है। और इसी के बीच में इंडिया एंड यूके के बीच में दोस्तों ट्रेड डील साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। यस दोस्तों, इंडिया एंड यूके ट्रेड डील हमारे सामने ऑफिशियली साइन होते हुए देखने को मिल चुके हैं। दोनों देश के पीएम की अगर हम लोग बात कर ले तो उन्होंने ऑफिशियली इस डील को साइन यहाँ पे कर लिया है। काफ़ी बड़ी डील हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है दोस्तों। ठीक है, हम कह सकते हैं कि लिटरली मल्टी बिलियन डॉलर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यस एफटीए की अगर हम लोग बात करें तो ये साइन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और एफटीए की अगर बात करें, एफटीए मतलब क्या, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब कि आप यहाँ पे अभी कह सकते हो कि मान लो ये हमारा भारत है, ठीक है, और ये है यूके, ठीक है, इंग्लैंड की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का सामान यूके में जाता था तो उसके ऊपर क्या लगता था, टैक्स लगता था, टैरिफ लगता था। और सेम चीज़ यूके का सामान भी इंडिया में आता था, उसके ऊपर भी टैक्स लगता था, टैरिफ लगता था। तो 99% जितने भी अभी बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है उसके ऊपर टैक्स अभी हटा दिया है। यस दोस्तों, ज़्यादा अभी टैक्स यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, कुछ 4-5% लग सकता है। एंड वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे सामान के ऊपर नहीं लगने वाला है। मतलब इंडिया का सामान जो यूके जाने वाला है, लिटरली आप कह सकते हो दोस्तों 0% टैरिफ लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, मतलब जो चीज़ें पहले इंडिया का जो सामान, मैं अभी लिस्ट दिखाऊंगा आपको कि यूके हम बेचते थे, किसी के ऊपर 10%, किसी के ऊपर 50%, किसी के ऊपर 16%, इस प्रकार के टैक्स लगते थे, सब कुछ हट गया। 0% यहाँ पे टैरिफ लगते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ टैक्स हम लोग को वो एंटर करते हुए देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली यूके थोड़ी ना ये फुकट में करेगा। तो यूके के भी जो सामान है जो इंडिया में यहाँ पे आएंगे उसके ऊपर भी जो भारी भरकम टैक्स लगते थे वो भी सरकार ने यहाँ पे कम कर दिए बहुत कुछ हद तक। मतलब 4-5% तक लाकर रख दिए, या फिर जो पहले टैक्स लगते थे सीधा आधे करके रखे हुए हैं। ठीक है, एंड नो डाउट ये मत सोचना कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एंट्री मिलेगी, डेयरी में एंट्री मिलेगी, नहीं। कोई एग्रीकल्चर, कोई डेयरी से रिलेटेड नहीं। जो उनके कुछ रिक्वायरमेंट वाले सेक्टर थे उसी की बातचीत होती हुई देखने को मिल गई और चीज़ें एग्री भी हो गई। कमाल की खबर हम लोग को देखने को मिल चुकी है। तो इस चीज़ के चलते कौन से ऐसे बिजनेसेस है जिनको आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, वही मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात करेंगे कि बेनिफिट किसको मिलेगा। अगर आप एक कॉमन सेंस के हिसाब से सोचोगे कि जो एक्सपोर्टर है, ठीक है, इंडिया से जो यूके में जो सामान एक्सपोर्ट करते थे उनको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। जिनके ऊपर हायर लेवल के टैक्स लगते थे वो तो अभी जीरो हो गए, ठीक है, तो उनको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे कौन कौन से आइटम है आप देख सकते हैं, फुल लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विच विल नाउ हैव जीरो ड्यूटी। तो आप देख सकते हो दोस्तों, प्रोसेस फूड आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंगो पल्प की बात कर ले, पिकल्स की बात कर ले, अचार, ठीक है, पल्सेस की बात कर ले, फ्रूट्स की बात कर ले, सीरियल्स की बात कर ले, स्पाइसेस मिक्सेस की अगर बात कर ले, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। वेजिटेबल ऑयल, देन ट्रांसपोर्ट, ऑटो की अगर हम लोग बात कर ले, लेदर फुटवेयर के ऊपर कितना, ऐसा कुछ तो 16-14% का टैक्स लगता था। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। ठीक है, तो अब सीधा डायरेक्ट जीरो कर दिया। देन इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी की बात करें, उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो सिरेमिक, ग्लास, ठीक है, हेडगियर की बात कर ले, टेक्सटाइल क्लोथिंग की बात कर ले। ठीक है, बहुत बहुत बड़ा, मतलब आज का ये जो टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग है ना, ये जो मार्केट था यूके में, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता था ज़्यादा, हमारे ऊपर लगता था। तो हमारे जो कपड़े हैं वहाँ पे बहुत महंगे होते थे। तो बस अभी क्या है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो टेक्सटाइल वाली पाकिस्तान बांग्लादेश की कंपनी है ना, वो कल के दिन गिर जाएंगी। क्यों? क्योंकि अभी इंडिया आ रहा है भाई, क्योंकि इंडिया के टेक्सटाइल सेगमेंट को 0% टैरिफ कर दिया यूके ने। आओ भाई, यहाँ पे आप टेक्सटाइल वाला बिजनेस करो। तो कमाल की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है दोस्तों। देन आप देख सकते हैं वुड पेपर की बात कर ले, बेस मेटल की बात कर ले, देन मैकेनिकल मशीनरी की अगर बात कर ले, मिनरल्स की बात कर ले, केमिकल की बात कर ले, प्लास्टिक, रबर की बात कर ले, सारी चीज़ें दोस्तों आप कह सकते हो ऑलमोस्ट जीरो करके यहाँ पे रखी हुई है। इंस्ट्रूमेंट्स, क्लॉक्स की बात कर ले, जेम्स एंड ज्वेलरी, इनके ऊपर 4-5% ही टैक्स लगता था, वो भी जीरो कर दिया। ठीक है, फ्रूट, स्पोर्ट्स गुड्स की अगर बात कर ले, आर्म्स एम्यूनेशन की बात कर ले, ठीक है, अभी भी हम लोग इतना आर्म्स एम्यूनेशन में एक्सपोर्ट में इतना बड़े लेवल पे नहीं आए हैं, बट कोई बात नहीं, उन्होंने 0% करके रखा हुआ है। टर्मरिक की बात कर ले, पेपर की बात कर ले, ये अब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। श्रिम्प की अगर बात कर ले, ठीक है, ये इस प्रकार की जो सारे हम लोग को मरीन प्रोडक्ट्स भी जो देखने को मिल रहे हैं 0% टैरिफ होते हुए देखने को मिला है। मतलब अब मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा, ये लिस्ट देखिए।
टेक्सटाइल के ऊपर हमारे ऊपर लगता था 12% के आसपास, ठीक है। ये देखो बिफोर एफटीए की मैं बात कर रहा हूँ। लेदर फुटवेयर के ऊपर 16% लगता था, जेम्स ज्वेलरी के ऊपर 4 लगता था, प्रोसेस फूड के ऊपर तो 70% तक का टैरिफ लगता था। केमिकल की बात करें तो 8% ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के ऊपर 4% का टैरिफ लगता था। देन अगर आप देखोगे मरीन प्रोडक्ट अप टू 20, बेस मेटल अप टू 10, ठीक है। अप टू 10 मतलब क्या है कि कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर इससे भी कम लगता था, बट मैक्सिमम 10-20 तक। ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर 8 से 10 लगता था। देन फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर 6% के टैरिफ लगते थे। इलेक्ट्रिक मशीनरी आप देख सकते हैं 14% का टैरिफ लगता था। देन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर भी अप टू 70% तक जाता था टैरिफ। हमारे सामान वहाँ पे महंगे होते थे। देन स्पोर्ट्स गुड टॉयज़ की बात करें 2 से 4%, फर्नीचर के ऊपर 8%, ठीक है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं दोस्तों, अब इससे रिलेटेड चीज़ें क्या हो गए, ऑलमोस्ट आप जीरो ही कह सकते हो, ठीक है। सो टैक्स कम हो जाएगा तो हमारे जो सामान है जो यूके में भेजा करते थे यहाँ के जो बिजनेसमैन, सस्ते हो जाएंगे। सस्ते हो जाएंगे तो भाई मार्केट में डिमांड आ सकती है। तो काफ़ी कमाल की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट उल्टे साइड पे अगर हम लोग चीज़ों को देखें, मतलब यूके का भी सामान जो हमारे इंडिया में अभी आने वाला है, ठीक है, उसकी कौन कौन सी लिस्ट है, ठीक है, वो अभी हम लोग चेक करेंगे। इनके ऊपर भयंकर टैक्स होता था, वो अभी जैसे मैंने कहा कि बहुत ही जीरो, ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है, या फिर 4-5%, और बहुत सारी जगह पे 50% से ज़्यादा कट कर दिया है। हाँ, कुछ कुछ जगह पे टर्म्स एंड कंडीशंस भी डाली है। बट इससे होगा क्या, कंपटीशन बढ़ेगा। लोकल मार्केट में ज़बरदस्त तरीके से कंपटीशन हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो वो कौन सी चीज़ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। विस्की की अगर हम लोग बात कर ले, विस्की जिन की बात कर ले तो 150% का टैरिफ लगता था। जस्ट इमेजिन कितना महंगा। सो अगर कोई विस्की लवर होगा भाई तो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया खबर है। पहले तो 75% इमीडिएटली आधा कर दिया, 75 कर दिया है, और ये आगे 40 क्या है। थोड़ा साल भर हो जाने के बाद दोस्तों 40% तक करेंगे। मतलब आने वाले समय में 1 साल के बाद और जो विस्की है जो यूके से आती है वो कमाल की सस्ती यहाँ पे होने वाली है। सो लोकल लेवल के जितने भी प्लेयर्स है, विस्की की बात कर ले, अल्कोहलिक ड्रिंक्स की अगर बात कर ले, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा कंपटीशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो विस्की से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स रहेंगे वो आप जरूर स्टडी कर सकते हो। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें 100% का टैरिफ लगाया जाता था, वो कितना करेंगे, 10%। नो डाउट यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन डाला हुआ है। मतलब क्या, एक लिमिट रहेगा भाई कि आप इतनी गाड़ियाँ क्या कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली भेज सकते हो। उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो भाई आपको फिर पुराने हिसाब से ही टैक्स देना पड़ेगा, सेम टेस्ला जैसा, ठीक है। बट फिर भी बहुत ज़्यादा हद तक उन्होंने यहाँ पे टैरिफ को कम किया है। कॉस्मेटिक की बात करें 28% का टैरिफ लगता था, 0 to 5%। मतलब कुछ चीज़ों के ऊपर तो सीधा 0 किया है और कुछ चीज़ों पे 5% तक करके रखा हुआ है। मतलब हम देख सकते हैं कि कितना कम हुआ है। चॉकलेट्स की बात कर ले 30% लगता था, ये भी 0 to 5 आ गया। तो यूके से जो भी चॉकलेट आते थे, ठीक है, अगर कोई होगा यूके से रिलेटेड चॉकलेट का कोई लवर होगा, ठीक है, खास करके स्विस से रिलेटेड चॉकलेट्स बहुत सारे लोगों को पसंद होता है। उसके ऊपर भी आपको पता है रिसेंटली ही टैक्स भी यहाँ पे कम यहाँ पे हो चुका है, तो वो भी सस्ते होने वाले हैं। सो हमारे इंडियन प्लेयर जो है चॉकलेट मार्केट में काम करने वाले, उनके लिए तो भाई बुरी खबर है, बिकॉज काफ़ी कॉम्पिटिशन अभी उनको यहाँ पे फेस करनी पड़ने वाली है। क्योंकि जो प्रीमियम चॉकलेट्स देखने को मिलते थे वो सस्ते दाम में आपको मिलते हुए देखने को मिल जाएंगे। देन सॉफ्ट ड्रिंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, 30% से वो भी 0 to 5 आने वाले हैं। देन आप देख सकते हैं मेड डिवाइसेस की बात करें, मेडिकल डिवाइसेस की बात कर ले 7.5-10% का टैरिफ लगता था, ये भी ऑलमोस्ट 0 to 5 ला दिया। एरोस्पेस प्रोडक्ट की बात कर ले 11% तक लगता था, उसको भी 0 कर दिया। देन सलमान लैंप की अगर हम लोग बात करें 30 था, चलो यहाँ पे 5 रखा हुआ है, ठीक है। देन अगर हम लोग और कौन से बच गए, तो इलेक्ट्रिक मशीनरी की बात करें 7.5 से 10 लगता था, तो 0 to 5 कर दिया। ब्यूटी प्रोडक्ट 28 से 0 to 5 कर दिया। मतलब एवरेज टैरिफ जो 15 रहता था उसको कट करके देखिए केवल 3 कर दिया, केवल 3, ठीक है। सो काफ़ी कमाल की एक खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं दोस्तों, इंडिया एंड यूके ने। मतलब मैं अगेन बताना चाहूँगा ये कब से चल रहा था कि ये डील होगी होगी होगी। मतलब किसी ने नहीं सोचा था कि भाई मतलब आज जाके ऐसा कुछ होगा। मैंने बोला ना 1 साल भी अगर हो जाता, ये कब से हम लोग मतलब लिटरली में पक चुका था कि एफटीए चल रहा है, इंडिया यूके के बीच में एफटीए साइन होगा, ठीक है। कुछ भी अभी तक नहीं हो रहा था और अचानक से एक खबर आ गई, काफ़ी सरप्राइजिंग खबर है। एंड अभी आप कह सकते हो दोस्तों कि हमारा जो अभी एक्सपोर्ट है, ठीक है, आने वाले समय में 20% तक 3 साल में यहाँ पे बढ़ाने के ऊपर फोकस यहाँ पे किया जाने वाला है, ठीक है। एग्री एक्सपोर्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये ज़बरदस्त खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड पीएम मोदी जी की अगर हम लोग बात करें तो यस, उन्होंने भी कहा कि हिस्टोरिक डे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। जब से ब्रिटेन ने यहाँ पे जो ब्रेग्जिट यहाँ पे किया था, ठीक है, अभी कितने लोगों को याद है पता नहीं, जब ब्रेग्जिट हुआ था भयंकर स्टॉक मार्केट कोलैप्स हुआ था, बहुत ही भयंकर, ठीक है, बहुत पुराने, तभी तो ये चैनल भी नहीं था, ठीक है। सो उसके बाद हम कह सकते हैं बहुत बड़ा हिस्टोरिक डे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड 2030 तक $100 बिलियन तक का
प्लान कर रहे हैं भाई कि इतना बड़ा बिजनेस यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, मतलब 3 से 4 गुना हमारा जो बिजनेस चल रहा है यूके के साथ उसको बढ़ाने की बातचीत हो रही है एंड वाइस वर्सा। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें देखकर कौन सबसे ज़्यादा परेशान यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है? ट्रंप। यस दोस्तों, ट्रंप यहाँ पे हम कह सकते हैं काफ़ी परेशान हो चुके हैं। डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट नहीं है बट इनडायरेक्टली काफ़ी कुछ स्टेटमेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो भाई जैसे कि उन्होंने यहाँ पे हम कह सकते हैं एप्पल को वार्निंग दी थी, आपको याद है? उन्होंने बोला था कि इंडिया में अगर आप अपना स्टोर ओपन करोगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ओपन करोगे तो आपके ऊपर भयंकर टैरिफ लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद एक और धमकी यहाँ पे ट्रंप ने दी है, किसको? तो दोस्तों अमेरिका के टेक कंपनियाँ लाइक माइक्रोसॉफ्ट की बात कर ले, अल्फ़ाबेट गूगल की बात कर ले, ठीक है, मेटा फेसबुक की बात कर ले, बहुत सारे टेक कंपनियाँ हैं, आप सभी लोगों को पता है। सो क्या बोला है देखिए ट्रंप ने कि डेज ऑफ अ यूएस टेक कंपनीज बिल्डिंग द फैक्ट्री इन चाइना। वो चाइना में फैक्ट्री बनाते हैं और वर्कर कहाँ से लेते हैं? इंडिया से हायर करते हैं। बस अब बहुत हो गया, अब ये ओवर हो जाएगा। सो ये स्टेटमेंट ट्रंप ने यहाँ पे दिया है, मतलब प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं इनडायरेक्टली। मतलब वो यही सोच रहे हैं कि भाई इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील नहीं हो रही है और इन्होंने तो यूके के साथ कर लिया। भाई यूके के साथ इसलिए कर लिया क्योंकि कोई भी मतलब ऐसी अनरियलिस्टिक डिमांड नहीं थी, ठीक है। जैसे मैंने बीच में वीडियो बनाकर भी आपको बताया कि भाई इंडिया कभी भी एग्री नहीं करेगा कि भाई आपको एग्रीकल्चर सेगमेंट में एंट्री दी जाए, डेयरी सेगमेंट में एंट्री दी जाए, ठीक है। अगर ऐसा किया है तो मैंने एक बीच में वीडियो भी बनाया था कि भाई सरकार गिर सकती है, इतने बुरे हालत हो सकते हैं। तो इतना कोई पागल नहीं है भाई कि अपनी खुद की सरकार यहाँ पे गिरा दे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को ले, इसीलिए आपने जो देखा वहाँ पे कोई डेयरी प्रोडक्ट्स, कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यूके ने जितना उनको चाहिए था उतना यहाँ पे कर लिया, इंडिया ने भी जितना चाहे तो उतना यहाँ पे कर लिया। दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। बट ट्रंप तो यहाँ पे अड़े पड़े हुए, आप सभी लोगों को पता है, एग्रीकल्चर सेगमेंट में, जो कि पॉसिबल तो यहाँ पे होने वाला है नहीं। सो इसीलिए अभी इस प्रकार के टैक्टिक खेल रहे हैं कि अमेरिकन कंपनीज में मतलब इंडियन लोगों को जो लिया जाता है हायरिंग, ठीक है। अगर ऐसा होगा जो सोच रहा होगा कि अमेरिका में जाके मैं जॉब यहाँ पे करूँगा, भाई इस प्रकार की खबर सुन के वो तो पैनिक ही हो जाएगा, ठीक है, कि वो बता रहे कि बस अब ओवर, ऐसा होने नहीं देंगे। लेट्स सी अभी आगे क्या होता है। सो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।